और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की। अब आप इस चीज से तो वाकिफ है कि एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर बगावत की, इस्तीफा दिया, 40-46 विधायक अपने साइड कर लिए और उसके बाद अब कहीं ना कहीं कयास ये लग रहे हैं कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में हम ये बताएंगे कि आखिरकार एकनाथ शिंदे है कौन जो इतने ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, यहाँ पर ट्रेंड में लगातार चल रहे हैं। इनके बारे में जानना तो बेहद जरूरी है। अभी तक शायद आपको सिर्फ इतना ही मालूम है कि वो भी एक विधायक है, पार्टी में थे वो, यानी कि शिवसेना में, और उनकी नाराजगी बढ़ती गई उद्धव ठाकरे से, जिस वजह से उन्होंने फैसला लिया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन आखिरकार वो है कौन, कहां से उनकी शुरुआत हुई, ये भी तो जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी की सरकार खतरे में साफ दिखाई दे रही है और ठाकरे परिवार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना के करीब 25 विधायकों के साथ संपर्क से बाहर है। बताया जा रहा है कि विधायकों के साथ सूरत में एक होटल में ठहरे हुए हैं। अब बता दें आपको कि आखिरकार ये है कौन। बताया तो ऐसा जा रहा है कि रिक्शा चालक है यहाँ पर एकनाथ शिंदे। जी हाँ, इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत एक रिक्शा चालक से की थी। अभी सुन के तो आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होंगे। बताते चले कि एकनाथ शिंदे का परिवार मूल रूप से सतारा जिले का रहने वाला है और 70 के दशक में मुंबई से सटे ठाणे आ गया था और उस वक्त शिंदे की उम्र मात्र 10 साल थी। 80 के दशक में शिवसेना के साथ जुड़ने से पहले शिंदे ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। इसके अलावा घर चलाने के लिए शराब कारखाने में भी नौकरी कर चुके हैं। राजनीति में दिलचस्पी के चलते शिंदे तत्कालीन ठाणे जिला सेना अध्यक्ष आनंद दिघे से करीब आते गए। बाद में शिवसेना को एक प्रमुख शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब आगे बता दें कि दिघे ने एकनाथ शिंदे की सक्रियता और समर्पण को देखते हुए ठाणे नगर पालिका में सदन का नेता उन्हें बना दिया। 2004 में वह कोपरी पचपा खड़ी सीट जीतकर पहली बार विधायक भी बन गए और फिर लगातार 4 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की गिनती हमेशा शिवसेना के सच्चे सिपाही के तौर पर होती रही है। शिंदे आंदोलनकारी, जुझारू शैली के और शिवसेना के प्रति गहरी वफादार व्यक्तियों में से एक थे। बाल ठाकरे की मृत्यु यानी निधन के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी की कमान आ जाने के बाद एकनाथ शिंदे और मजबूत हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि शिवसेना से बाहर शिंदे का राजनीतिक प्रभाव तब दिखाई दिया जब भाजपा से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। 2019 में भाजपा को झटका देकर शिवसेना ने जब कांग्रेस और राकांपा यानी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो शिंदे के नाखुश होने की खूब चर्चा थी। वर्तमान में एकनाथ शिंदे कैबिनेट मंत्री है और उनकी गिनती उद्धव के करीबियों में होती है। 2019 में एक ऐसा वक्त था जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन शिवसेना की परंपरा को तोड़ते हुए ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे सत्ता की गद्दी पर सवार हो गए और आदित्य ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। तो वही 2019 चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार एकनाथ शिंदे पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि किसी भी केस में अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। एकनाथ शिंदे के पास लगभग 2 करोड़ की चल संपत्ति और 9 करोड़ की अचल संपत्ति है। शिंदे के पास एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी है। जी हाँ, इससे आगे एकनाथ शिंदे ने 11वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन शिंदे ने अपने बेटे को पढ़ाया है और एकनाथ शिंदे का बेटा श्रीकांत शिंदे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। इतना ही नहीं, श्रीकांत ने लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की है। शिवसेना मंत्री एकनाथ शिंदे ने काफी खास बातचीत की है अलग अलग मीडिया प्रभारियों से और वो कहते हैं कि मुझे लगातार बागी बताया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। हम लोग बाला साहेब ठाकरे के भक्त हैं, शिव सैनिक हैं। एकनाथ ने आगे दावा करते हुए कहा कि मेरे साथ इस वक्त 46 विधायक हैं और इसकी संख्या और भी बढ़ेगी। वही नितिन देशमुख के जबरदस्ती लेकर यहाँ पर बयान को ठुकराते हुए मजाक के अंदाज में कहते हैं कि अगर जोर जबरदस्ती से लेकर आते तो क्या हम उन्हें छोड़ने भी आ जाते। वही एकनाथ आगे कहते हैं कि शिवसेना पार्टी हिंदुत्व के विचारधारा वाली पार्टी है, हम उनके विचार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।
वहीं पर इसे नकारते हुए कहते हैं कि मैंने बीजेपी से गठबंधन पर कोई शर्त नहीं रखी है। हम 40 विधायक अब बैठक करेंगे और हमारी बैठकें लगातार चल भी रही है और आगे की रणनीति भी तय करनी है। वहीं पर महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे जो 58 साल के हैं, शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को संकट में डाल दिया है। शिंदे का यहाँ तक का सफर चुनौतियों भरा रहा है। उन्होंने ठाणे में एक ऑटो चालक के रूप में भी काम किया। एकनाथ शिंदे का परिवार मूल रूप से सतारा जिले का था, जिस तरीके से हम आपको बता भी चुके हैं, और मात्र साल उनकी 10 साल की उम्र थी जब उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया था। वहीं पर वह पार्टी के लिए श्रमिक संघ शुरू करने के लिए ऊपर बढ़ते चले गए। 1997 में किस तरीके से उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ा और उन्होंने भारी मतों से जीत भी हासिल की थी। उनके जीवन में बाढ़ तो तब आई जब उनके 2 बच्चे दीपेश और सुभद्रा गांव में डूब गए। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बता दें, काफी ज्यादा दुखद बात है कि उनके जीवन में वो दुख दर्द वाली बाढ़ तो तब आई थी जब उनके 2 बच्चे दीपेश और सुभद्रा गांव के पानी में डूब गए। उन्होंने हालातों में संभाला और 2001 में निगम में सेना के नेता बन गए। शिंदे को जल्दी ठाणे में पार्टी के काम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में आधार बनाने में मदद भी मिली थी। उसके साथ साथ यह 2004 में विधानसभा के लिए चुने गए और पार्टी संगठन में अपनी पकड़ मजबूत की। शिंदे ने 2005 में मुंबई में पार्टी में अपने पद को भारी किया, जब नारायण राणे के लोगों ने कांग्रेस में शिव सैनिकों के दल बदल के बाद शिव सैनिकों को ले गए। पहली बार शिवसेना समर्थकों को सड़क पर चुनौती का सामना भी करना पड़ा था और पार्टी ने शिंदे पर भरोसा किया। शिंदे पर शिव सैनिक की निर्भरता तब बढ़ गई जब शिवसेना के संस्थापक बाला ठाकरे के भतीजे राज ने पार्टी छोड़ दी और 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया। कहा जाता है कि कांग्रेस जो उस समय सत्ता में थी ने शिंदे को मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने शिवसेना छोड़ने से इनकार कर दिया। सर्व